नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जी के स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब? आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ अपना टॉपिक चल रहा है अव्वा तंत्र नदियां। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। राजस्थान की निम्न नदियों पर विचार कीजिए। राजस्थान की निम्न नदियों पर विचार कीजिए जो अरब सागर में गिरती है। जो अरब सागर में गिरती है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है माही। बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है साबरमती। सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है चंबल। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है लूणी। तो इसका राइट आंसर आप बताइए क्या होगा। कौन कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती है? सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है ए, बी और डी। बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। ये राजस्थान की निम्न नदियों पर विचार कीजिए जो अरब सागर में गिरती है। यानी अरब सागर में गिरने वाली नदियां आपको बतानी है। बताइए। माही नदी। माही नदी किसका भाग है? कई बार बता चुकी हूँ मैं, अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है। और किसमें गिरती है? खंबाल की खाड़ी में। साबरमती नदी भी अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है, ठीक है, अरब सागर में गिरती है। जबकि जो चंबल नदी है बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का भाग है। लूणी नदी भी अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है। और किसमें गिरती है लूणी नदी? कच्छ के रण में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। ए, बी और डी। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा कि राजस्थान की निम्न नदियों पर विचार कीजिए जो अरब सागर में गिरती है। तो माही नदी अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है। साबरमती नदी भी अरब सागर में गिरती है। और लूणी नदी भी अरब सागर में गिरती है। जबकि जो चंबल नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कि बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है शाबी नदी। बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है कोठारी नदी। सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है गग्गर नदी। और डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दिया गया है क्या? कांतली नदी। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप क्या करोगे कि बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? पहले तो ये बताइए कि बागोर सभ्यता कहाँ पर है। कहाँ पर है बागोर सभ्यता? भीलवाड़ा में है। और किस नदी पर है ये सभ्यता, बागोर सभ्यता? कोठारी नदी। या राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि साबी नदी के तट पर कौन सी सभ्यता बसी हुई है, तो उस सभ्यता का नाम बताइए आप। कौन सी सभ्यता है साबी नदी के किनारे? जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता। और ये जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है? कहाँ पर है जोधपुरा सभ्यता? कोटपुतली। कोटपुतली, ठीक है। कोठारी नदी पर कौन सी सभ्यता बसी हुई है? बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर। गग्गर नदी पर कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता। और ये सभ्यता कहाँ पर है? कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है। और कांतली नदी पर कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता।
और गणेश सभ्यता कहाँ पर है, ये बताइए गणेश सभ्यता कहाँ पर है, नीम का थाना। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, पूछा जा सकता है आपसे कि जो कांधली नदी है इस पर कौन सी सभ्यता बसी हुई है, या फिर शाबी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता बसी हुई है, या फिर क्वेश्चन को अपोजिट भी पूछा जा सकता है कि जोधपुर जो सभ्यता है वे कौन सी नदी के तट पर बसी हुई है। तो दोनों तरफ से आपको याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। बामणी किसकी सहायक नदी है, बामणी किसकी सहायक नदी है। यहाँ पर नाम दे दिए गए हैं आपको, काली सिंध, चंबल, बनास, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है पार्वती। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। आपको यहाँ पर रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाया जा रहा है। बामनी किसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है बामनी नदी, चंबल की। राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी है, एक तो हो गई बनास, बनास है, बामणी है, काली सिंध है, पार्वती है, मेज। ये नदी चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, काली सिंध किसकी सहायक नदी है, पार्वती किसकी सहायक नदी है, या मेज किसकी सहायक नदी है। ठीक है, काली सिंध की सहायक नदियां तो कौन कौन सी है, मुझे बताइए। अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि काली सिंध की सहायक नदियां बताइए, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है काली सिंध की, परवन, निवाज, आहू, यह है काली सिंध की सहायक नदियां। बनास की कौन कौन सी सहायक नदी है, बनास की है कोठारी, खारी, मोरेल। ठीक है, मोरेल, इसके अलावा बेड़च। ये जो बेड़च नदी है ये भी बनास की सहायक नदी है। ठीक है, बेड़च किसकी सहायक नदी है, बनास की, और बनास है चंबल की सहायक नदी। पार्वती नदी आपको पता है चंबल की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, इस प्रकार से सहायक नदियां भी पूछा जा सकता है, वहां पर पूछा गया है आपसे प्रसिद्ध तीर्थ, प्रसिद्ध तीर्थ गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है, लूणी, माही, सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है बनास और काली सिंध। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कि प्रसिद्ध तीर्थ गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है। गलियाकोट कहाँ पर है, आप ये बताइए कहाँ पर है गलियाकोट, डूंगरपुर में है, डूंगरपुर। तो पूछा गया है कि प्रसिद्ध तीर्थ गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है, तो कौन सी नदी के किनारे स्थित होगा, दिमाग लगाइए आप थोड़ा सा, माही नदी। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, क्योंकि जो माही नदी है वह कौन कौन से जिलों में बहती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है, तो प्रसिद्ध तीर्थ गलियाकोट डूंगरपुर किस नदी के किनारे स्थित है, माही नदी के किनारे स्थित। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, यहाँ पर आपको है जो कि विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन, इसके अलावा जहां से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं वो क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी नदी, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से
दक्षिण की तरफ बहती है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है चंबल, बनास, गग्गर, गोमती। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कि निम्न में से कौन सी नदी है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ है, जो कि बहती है। ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ बहेगी। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर गग्गर नदी। ठीक है, यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, क्योंकि जो गग्गर नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, आप ये बताइए। उद्गम कहाँ से होता है इसका, शिवालिक पहाड़ी, शिवालिक पहाड़िया, कालका हिमाचल प्रदेश, कालका हिमाचल प्रदेश से। गग्गर नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, शिवालिक पहाड़ी, कालका हिमाचल प्रदेश से होता है। और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है गग्गर नदी, राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है ये बताइए मुझे, कहाँ से प्रवेश करती है। टिब्बी, टिब्बी हनुमानगढ़ से। ठीक है, और गग्गर नदी का बहाव जो क्षेत्र है वे कौन कौन से जिलों में है, एक तो श्रीगंगानगर में है, हनुमानगढ़ में है, इसके अलावा अनूपगढ़ जिलों में है। और इसका जो बहाव क्षेत्र है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, नाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कि निम्न में से कौन सी नदी माही की सहायक नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी माही की सहायक नहीं है। सहायक नदी नहीं है। ऑप्शंस में आपको यहाँ दे दिया गया है सोम, चाप, सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है जोजड़ी, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है अनास। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप क्या करने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप मुझे बताइए कि निम्न में से कौन सी जो नदी है वो माही की सहायक नदी नहीं है, यानी माही की सहायक नदी नहीं है। बताना है आपको 4 ऑप्शन से। सोम नदी जो है ये माही की सहायक नदी है, चाप नदी माही की सहायक नदी है, और अनास नदी भी माही की सहायक नदी है। जोजोड़ी नदी किसकी सहायक नदी है, लूणी की। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा, क्योंकि जो जोजोड़ी नदी है ये तो लूणी की सहायक नदी है, लूणी नदी की सहायक नदी, सहायक नदी। और लूणी नदी किसका भाग है, अरब सागरीय अव्वा तंत्र का भाग है। ठीक है, अरब सागरीय अव्वा तंत्र का भाग। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा सी ऑप्शन, क्योंकि जो माही नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, एक तो अनास हो गई, एराव हो गई, सोम हो गई, जाखम हो गई, हरड़ हो गई, चाप हो गई। नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जोजड़ी जो नदी है लूड़ी नदी की सहायक नदी है, माही की नहीं है। ये राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है, परवन निवाज आऊ, परवन निवाज आहू किसकी सहायक नदियां, किसकी सहायक नदियां है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है बेड़च, काली सिंध, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है माही, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है कोठारी।
बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का 7 का राइट आंसर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आप मुझे बताइए कि परवन निवाज आहू किसकी सहायक नदियां हैं। अभी बताया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था और मैंने बताया भी था। बताइए परवन निवाज आहू किसकी सहायक नदी है? ये काली सिंध की। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। बेड़स तो किसकी सहायक नदी है? बेड़स है बनास की, बनास की सहायक नदी। ठीक है, और माही की सहायक नदी आपको मैंने बता ही दिया था, अनास, एराव, शोम, जाखम, चाप, हरण, ये माही नदी की सहायक नदी है। कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है? बनास की, बनास की सहायक नदी। ठीक है, एक एक चीज आपको है जो कि ध्यान में रखनी है। तो परवन निवाज आहू किसकी सहायक नदी है? काली सिंध नदी की। और काली सिंध नदी का उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश देवास से होता है। बेड़स नदी का उद्गम तो कहां से होता है? गोगुंडा की पहाड़ी उदयपुर से। माही नदी का उद्गम होता है विंध्याचल पर्वतमाला, महन झील। कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चनों को इस प्रकार से याद कीजिए आप कि कहीं से भी क्वेश्चन आपसे है जो कि पूछ लिया जाए और आप उसका उत्तर दे दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बताती हूँ। निम्न में से कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी लूणी की सहायक नहीं है? आपको ऑप्शंस में दे दिया गया है मीठड़ी, शागी। सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है शादी और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है सुपड़ी। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कि निम्न में से कौन सी नदी लूणी की सहायक नहीं है? कौन सी ऐसी नदी है जो लूणी की सहायक नहीं है? बताइए। सादी नदी। राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, क्योंकि लूणी की सहायक नदी कौन कौन सी है? लूणी की सहायक नदियां गुइया, बांडी, सुपड़ी, जवाई, लीलड़ी, मीठड़ी, इसके अलावा शागी। ये नदी तो किसकी सहायक नदी है? लूणी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, साबी जो नदी है लूणी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है? निम्न में से वह है जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है। निम्न में से, निम्न में से वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है। जहाँ 3 नदियों का संगम होता है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कि निम्न में से वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है। ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है? डूंगरपुर। और डूंगरपुर में कहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है बताइए? बेणेश्वर धाम में होता है। ठीक है, बेणेश्वर धाम। और बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? डूंगरपुर में है, जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। कौन कौन सी नदी है? सोम, माही और जाखम नदी का संगम। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए कि रामेश्वर धाम, तो रामेश्वर धाम में भी 3 नदियों का संगम होता है, बनास का,
चंबल का और शीप नदी का। ठीक है। राजमहल टोक, यहाँ पर भी 3 नदियों का संगम होता है। कौन कौन सी? बनास, खारी और डाई नदी। ठीक है। बिगोद भीलवाड़ा, यहाँ पर भी 3 नदियों का संगम होता है। कौन कौन सी नदी? बनास, बेड़च और मेनाल। दिखाई तो दे रहा है ना आपको? यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। निम्न में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है गंभीरी, गंभीरी, मेश्वा। बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है माहिम, जाखम। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है साबरमती, माजम। काली सिंध, काली सिंध, परवन। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या करने वाले हो? कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो बताना है कौन सी नदी किसकी सुमेलित नहीं है। गंभीरी नदी, मेश्वा। यही ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है। जो गंभीरी नदी है किसकी सहायक नदी है? बताइए आप मुझे। गंभीरी नदी किसकी सहायक नदी है? बेड़ज की। ठीक है। बेड़ज की सहायक नदी है और बेड़ज सहायक है किसकी? बनास की। ठीक है। जबकि यहाँ पर मेश्वा दे रखा है, ये बिल्कुल गलत दे रखा है। मेश्वा तो किसकी सहायक नदी है भाई? साबरमती की सहायक नदी है। साबरमती की सहायक नदी, सहायक नदी है ये तो। ठीक है। माई की सहायक जाखम, ऑप्शन बिल्कुल सही है। माई की सहायक नदी जाखम है। साबरमती की माजम, सही है। काली सिंध की परवन, सही है। काली सिंध की सहायक नदी कौन कौन सी है? परवन है, निवाज है, आहू है। साबरमती की सहायक नदी कौन कौन सी है? वाकल है, मेशवा है, हतमती है, माजम है। ठीक है। ये वाला भी ऑप्शन सही है। माही की जाखम नदी सहायक है। और कौन सी सहायक नदी है माही की? कौन कौन सी? अनास हो गई, एरा हो गई, सोम हो गई, जाखम हो गई, हरण हो गई, चाप हो गई। तो ये वाला ऑप्शन ही गलत है, ए नंबर का। ठीक है। निम्न में से सुमेलित नहीं है गंभीरी, क्योंकि जो गंभीरी नदी है ये तो बेड़क नदी की सहायक नदी है। और बेड़क नदी किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। और बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। और चंबल नदी किसमें गिरती है? यमुना नदी में। ठीक है। तो जो चंबल नदी है किस सभ्य तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी, खाड़ी का। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। आज के हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।